आप जो कुछ भी आप अभी हो, जो कुछ भी आप ना चाहते हुए भी कर रहे हो, वही चीज आपको एक ऐसा इंसान बनाने से रोक रही है जहां आप हर दिन ये फील करते हो अनडिसिप्लिन, लेजीनेस, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, फियरफुल, डाउटफुल, फोन एंड सोशल मीडिया अडिक्ट, नो स्किन केयर, नो बॉडी केयर एंड द लास्ट पॉइंट पॉर्न एंड मास्टरबेशन अडिक्ट। इन सारी चीजों का कारण आपकी हैबिट्स या एडिक्शन नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग में हर दिन जो डोपामिन रिलीज होता है, यही आपको एक वॉरियर इंसान बनने से रोक रहा है। इसी की वजह से आज आप एक लूजर बने बैठे हो। यही डोपामिन आपसे वो सारी चीजें कराता है जिसमें सिर्फ इसका भला होता है और आपकी पूरी लाइफ की वाट लग जाती है। अगर इसी डोपामिन को तुम अपनी सक्सेस का मोहरा बना लो तो तुम अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें अचीव कर सकते हो जिसको पाने की तुम्हारे अंदर चाह है। और आज की इस वीडियो में मैं इसी डोपामिन को रिस्टार्ट करना सिखाऊंगा जिससे आप अपनी पूरी जिंदगी में वो सारी चीजें अचीव कर पाओ जो आज आपको कठिन और इम्पॉसिबल लग रही हैं। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ उससे आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि ये चीज ना ही आपने कभी सुनी है और ना ही इस बारे में आपने कभी भी कोई भी वीडियो देखी है। आपको अच्छे से पता है कि हमारी बॉडी के अंदर 70 से भी ज्यादा हार्मोन होते हैं, लेकिन उन हार्मोन का अलग अलग काम होता है। लेकिन इनमें से एक हार्मोन ऐसा होता है जो हमारी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकता है और हमारी पूरी जिंदगी को बिगाड़ भी सकता है, और उसका नाम है डोपामिन। लेकिन इस डोपामिन का सही से इस्तेमाल वही इंसान कर पाता है जिसको इसके बारे में अच्छे से पता होता है। एलन मस्क, डेविड गोगिंस, रोनाल्डो, विराट कोहली, शाहरुख खान, ये सारे सक्सेसफुल लोग इसी डोपामिन का इस्तेमाल कर अपनी जिंदगी में आज सक्सेसफुल और एक लेजेंड इंसान बने बैठे हैं, क्योंकि इन लोगों ने इसी डोपामिन को अपनी सक्सेस का मोहरा बना लिया। और दूसरी तरफ है आप लोग जो इसी डोपामिन के जाल में फंसे पड़े हैं और अपनी जिंदगी को हर दिन एक कदम पीछे खींच रहे हैं। और यही डोपामिन आपकी जिंदगी को एक लूप में फंसाए रखा है जिससे आप बाहर निकलना तो चाहते हो लेकिन हर बार बुरी तरह से फेल हो जाते हो, क्योंकि आपको इस डोपामिन को रिप्लेस करना नहीं आता और ना ही इसका सही से इस्तेमाल करना आता। लेकिन आज वो दिन आ गया है। इस वीडियो में मैं इसी डोपामिन को रिस्टार्ट करना सिखाऊंगा और इसी डोपामिन को डिटॉक्स करना सिखाऊंगा। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और किसी भी कंडीशन में छोड़कर मत जाना, क्योंकि ये पूरी वीडियो आपकी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है। इस डोपामिन की सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ये होता तो एक ही है लेकिन रिलीज दो तरह से होता है। पॉइंट नंबर 1, शॉर्ट टर्म डोपामिन। दोस्तों, यही शॉर्ट टर्म डोपामिन आपका रियल दुश्मन होता है। आइए ये जानते हैं कि ये शॉर्ट टर्म डोपामिन हमको मिलता कहां से है। सोशल मीडिया, स्क्रॉलिंग, मीम्स, मूवीज, गेम्स, पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन, गर्लफ्रेंड से बात करना एंड द लास्ट स्मोकिंग, ड्रग्स, ड्रिंक्स, ये जो सारी चीजें अभी मैंने आपको बताई हैं, यही वो सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग के अंदर तुरंत डोपामिन रिलीज करती है। इसीलिए आप ना चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पाते। रील्स या मास्टरबेशन या किसी अननोन लड़की या लड़के से बात करना या फिर पोर्न देखना, ये सारी की सारी चीजें ब्रेन के अंदर तुरंत रिवॉर्ड सिग्नल भेजती हैं। इसी की वजह से आपकी बॉडी वो सारी एक्टिविटीज करने लगती है जिससे आपको खुशी मिलती है, लेकिन रियलिटी में वो खुशी कुछ पल की होती है और बाद में एक रिग्रेट होता है। ये सब आपके साथ इसलिए होता है क्योंकि आपके ब्रेन को लगता है उसने कुछ अचीव किया है, लेकिन रियलिटी में वो कुछ प्रोडक्टिव नहीं होता है। जब आप ये सारी चीजें एक बार करते हो तो आपका मन बार बार कोशिश करता है, और अगर आप उस मन को उस कोशिश में कामयाब होने देते हो तो यही कोशिश आपकी एक दिन हैबिट बन जाती है। फिर इसे आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली करने लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक 3 साल का बच्चा है जो फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा है। ये रोएगा, चिल्लाएगा और स्कूल नहीं जाएगा, लेकिन रोज आप इसके मन के खिलाफ जाकर डांट फटकार कर इसे स्कूल भेजाते हो, और जब इसे 15 से 20 दिन स्कूल जाते जाते हो जाते हैं तो फिर ये बिना रोए चिल्लाए स्कूल मजे मजे में जाने लगता है, क्योंकि इसका दिमाग स्कूल जाना, दोस्तों से बातें करना, क्लास में बैठना और लंच में मौज मस्ती करना, इन सारी चीजों में डोपामिन को रिलीज करने लगता है। इस एग्जाम्पल से ये साफ पता चलता है कि हमारा जो दिमाग होता है फर्स्ट टाइम किसी भी चीज में डोपामिन को रिलीज नहीं करता है। अगर अब वही चीज को हम बार बार रोज करते हैं तो वो उसमें ज्यादा से ज्यादा डोपामिन रिलीज करने लगता है, क्योंकि इसे पता नहीं होता है हमारी बॉडी के लिए कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है। बस जो चीज हमारी बॉडी बार बार करेगी उसी में ये डोपामिन को रिलीज करने लगता है। और यही चीज डेविड गोगिंस ने फॉलो की थी, क्योंकि शुरुआत में वो बिल्कुल भी दौड़ नहीं पाता था, लेकिन उसने बार बार दौड़ना शुरू किया। बार बार वो दौड़ा और अल्ट्रा मैराथन तक दौड़ गया। पॉइंट नंबर 2, लॉन्ग टर्म डोपामिन। और ये वो डोपामिन है जो आपकी धूल चढ़ी तकदीर और फूटी किस्मत को पूरी तरीके से बदल सकता है, क्योंकि ये डोपामिन आपसे 100 आवर्स ऑफ वीक काम करवा सकता है, जैसे इलोन मस्क ने किया। अगर इस डोपामिन को आपने अच्छे से समझ लिया तो आपकी बॉडी से लेजीनेस और 18 घंटे काम करने पर आपके बहाने को
मार देगा। एक सेकंड के लिए सोच कर देखो, अगर आप 24 घंटे के अंदर 5000 से भी ज्यादा पुलअप्स लगा दोगे तो आप दुनिया की नजरों में एक सक्सेसफुल बन जाओगे और खुद की नजरों में एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बन जाओगे। क्योंकि यही सेम चीज डेविड गोगिंस ने की थी। डेविड गोगिंस ने 24 घंटे के अंदर 4000 से ज्यादा पुलअप्स लगाई, जो आज तक कोई भी व्यक्ति इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया। ये जो सारी चीजें डेविड गोगिंस ने अपनी लाइफ में अचीव की, इन सारी चीजों का एक ही कारण है, वो है लॉन्ग टर्म डोपामिन। दोस्तों, अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अगर कोई व्यक्ति पिछले 2 सालों से जिम जा रहा है तो वो बिना वर्कआउट के नहीं रह सकता, वो बिना एक्सरसाइज के नहीं रह सकता। वो 1 दिन रह जाएगा, 2 दिन रह जाएगा, 3 दिन रह जाएगा, लेकिन चौथे दिन वो बिना एक्सरसाइज के नहीं रह सकता। उसको एक्सरसाइज करने की चुल उठेगी, क्योंकि वो उसकी हैबिट बन गई है और एक्सरसाइज करने के बाद ही उसके ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज होता है। और ये चीज आपके साथ जरूर हुई होगी कि आप किसी लड़की से महीनों से सालों से बात कर रहे हैं, या आप किसी लड़के से महीनों या सालों से बात कर रहे हैं, तो अगर वो आपसे बात करना बंद कर दे तो शुरुआत में आप उसको इग्नोर नहीं कर पाओगे, आप उसको नहीं छोड़ पाओगे, आप उससे बात किए बिना नहीं रह पाओगे, क्योंकि ये चीज आप कई सालों से और महीनों से करते आ रहे थे जिस वजह से। पर यही सेम चीज आपके साथ हो रही है। जब भी आप अपने फोन का इस्तेमाल करते हो तो आपके ब्रेन में एक डोपामिन रिलीज होता है। जब भी आप शॉर्ट रील्स मीम्स देखते हो तो आपके ब्रेन में एक डोपामिन रिलीज होता है। जब भी आप मास्टरबेशन या पोर्नोग्राफी देखते हो तो आपके ब्रेन के अंदर एक डोपामिन रिलीज होता है। और जब आप ये चीजें बार बार करते हो तो आपकी यही चीज हैबिट बन जाती है और बार बार आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपको ब्रेन को पता चल जाता है कि ये काम करने से मुझे खुशी होती है, जिस वजह से आप इस काम को रोज करने लगते हो और आप इसी एडिक्शन में, इसी इल्यूजन में फंस जाते हो। अब इन दोनों पॉइंटों में ही मैंने सॉल्यूशन बता दिया, लेकिन आपको पता नहीं चला। कोई बात नहीं, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको गौर से सुन लेना और अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लेना, क्योंकि इन्हीं चीजों से आपका डोपामिन सही जगह पर पहुंच पाएगा। मैं आपको 4 सिंपल इजी स्टेप्स बताऊंगा, आप उनको फॉलो कर लेना। अगर आप उनको फॉलो नहीं कर पाए तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना, क्योंकि आपको आपकी इस जिंदगी से कोई भी निकालने वाला नहीं है। कि आपको आपकी जिंदगी से सिर्फ आपके अलावा कोई और नहीं निकाल पाएगा। इसीलिए अपने ब्रेन को डिटॉक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेप नंबर 1, ब्लॉक हैबिट्स। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सुबह 6 बजे उठना है और 9 बजे तक आपको 2 से 3 घंटे अपने फोन को टच भी नहीं करना है। इन 3 घंटों में ना कोई बहाना होगा, ना कोई आलसपन होगा। आप इन 3 घंटों में ना ही अपने फोन को टच करोगे, ना ही सोशल मीडिया यूज करोगे और ना ही किसी नोटिफिकेशन पर टच करोगे। जब आप 3 घंटे ऐसी चीजों से दूर रहोगे जो आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज करती हैं, तो आपको उन सारे कामों को करने की एक चुल उठेगी। अगर उस चुल को आपने कंट्रोल कर लिया तो समझ लीजिए आपने पहले स्टेप कंप्लीट कर ली। क्योंकि जो चीजें आपको मजा देती हैं, जो चीजें आप बार बार ऑटोमेटिकली कर जाती हो, वही चीजें आपकी हैबिट्स होती हैं और उन्हीं से डोपामिन रिलीज होता है। और अगर आप उनको 3 घंटे रोक लेते हो तो इसका मतलब है आप अपने ब्रेन से डोपामिन को डिटॉक्स कर रहे हो। अब सुनो, आपको 3 घंटे करना क्या है। आपको सबसे पहले सुबह उठकर मेडिटेशन करना है एंड उसके बाद वर्कआउट करना है। और जो भी आपकी फील्ड है, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, पूरे दिल से, पूरी फोकस के, बिना डिस्ट्रैक्शन से उस पर काम करना है। स्टेप नंबर 2, माइक्रो रिवॉर्ड सेट करो। एक टाइम फिक्स कर लो या फिर एक टाइम टेबल बना लो कि मैं इतने घंटे अपनी इस पढ़ाई को करूंगा और इतने घंटे मैं अपने इस काम को करूंगा और इस काम को करते वक्त मैं बिल्कुल भी अपने फोन को टच नहीं करूंगा। और जब ये काम हो जाएगा तब मैं अपने फोन को चलाऊंगा, दोस्तों से मिलूंगा, और अगर ये नहीं हुआ तो मैं अपने फोन को बिल्कुल भी टच भी नहीं करूंगा। जरा सोचकर देखो कि आप अपने फोन को कब उठाते हो। पहली चीज, जब आप अपने फोन को उठाते हो जब आप फ्री होते हो। या सेकंड चीज, आप जब अपने फोन को उठाते हो जब आप पहले कोई रील्स, मीम, शॉर्ट ऐसी फनी चीज देख चुके होते हो जिसकी वजह से आपके ब्रेन में एक डोपामिन रिलीज हुआ होता है। या आपका कोई फेवरेट कंटेंट क्रिएटर होता है जिसकी वजह से आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज होता है, उसकी वजह से ही आप अपने फोन को उठाते हो। यानी आप अपने फोन को सिर्फ 2 ही कारण से उठाते हो। जब तक आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज नहीं होता, जब तक आप अपने फोन को टच कर ही नहीं सकते। तो सब कुछ कारण अपने फोन को चलाने का आपका डोपामिन ही है। जैसे पोर्न और मास्टरबेशन के सोचने पर ही आप वो सारी एक्टिविटीज कर जाते हो जिसकी वजह से आपको बाद में रिग्रेट होता है। इसीलिए माइक्रो रिवॉर्ड सेट करो। अगर मैंने 1 घंटे फोन चलाया है तो मैं 3 घंटे अपनी पढ़ाई करूंगा। अगर मैंने 3 घंटे पढ़ाई नहीं करी और अपने फोन को ज्यादा से ज्यादा चलाया है तो फिर मैं अगले दिन अपने फोन को बिल्कुल भी टच भी नहीं करूंगा। पहले दिन का जो मेरा गोल सेट था
वो इनकम्प्लीट रह गया है तो नेक्स्ट डे मैं उसको कंप्लीट करूंगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है क्योंकि हमारा दिमाग बिना रिवॉर्ड के कोई भी काम नहीं करता। जैसे मिल्खा सिंह दौड़ा इसलिए था ताकि उसे गोल्ड मेडल मिल सके और पूरी दुनिया में वो एक वर्ल्ड चैंपियन बन जाए और मरने के बाद भी वो इस पूरी दुनिया में अमर हो जाए। एलोन मस्क ने स्पेस एक्स, टेस्ला जैसी कई सारी कंपनियां बनाई, किस लिए? ताकि वो दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति बन सके, ताकि वो दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति बन सके। यानी हर काम हम तब करते हैं जब हमारी बॉडी को एक रिवॉर्ड मिलता है, और ये सारी चीजें पॉसिबल तब हो पाएंगी जब आप इसे रोज करोगे। क्योंकि डेविड गोगिंस पहले दिन से ही 100 माइल्स नहीं दौड़ा, उसने कई दिन तक दौड़ शुरू की। क्योंकि एलोन मस्क पहली बार ही स्पेस एक्स में फेल नहीं हुआ, बल्कि 3 बार फेल हुआ और उसके बाद ही सक्सेसफुल हो पाया। स्टेप 3, डोपामिन डिटॉक्स। अब आपको इस स्टेप में सबसे कठिन और सबसे जटिल काम करना होगा। अगर आप इस स्टेप को फॉलो कर गए तो आप अपने ब्रेन में से पूरे डोपामिन को डिटॉक्स कर दोगे और आप एक नया इंसान बन जाओगे। क्योंकि आपको पूरे दिन डोपामिन का हॉलिडे रखना है। मतलब आप सुबह से लेकर रात तक, जब तक सोने जाते, जब तक आप कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज हो। जैसे सुबह उठते ही आप फोन को बिल्कुल भी टच नहीं करोगे पूरे दिन, आप बिल्कुल भी गेम नहीं खेलोगे, दोस्तों से बात नहीं करोगे, खाना भी नहीं खाओगे, क्योंकि खाना खाने से भी हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज होता है। ना ही आप किसी से बातें करोगे, ना ही आप कोई ऐसी एक्टिविटी करोगे जिसकी वजह से आपको खुशी मिले। बस आपको इस पूरे दिन में सिर्फ पानी पीना है और कुछ भी नहीं करना है। ये आपको बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगा, बहुत ज्यादा कठिन लगेगा, लेकिन यही वो चीज है जो आपके ब्रेन में से डोपामिन को पूरी तरीके से डिटॉक्स कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे होगा क्या? इससे सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि आप अपनी सारी हैबिट्स को कंट्रोल कर पाओगे और आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा। एंड सेकंड चीज, आप अपने डोपामिन को कंट्रोल कर पाओगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, जो गलत कामों से डोपामिन रिलीज होता था मैं उसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ। और आपको अच्छे से पता है जो इंसान अपनी गलत हैबिट्स पे कंट्रोल पा लेता है वही इंसान अपनी जिंदगी में जीतता है। अगर आपने डोपामिन को कंट्रोल कर लिया तो आपकी हैबिट्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगी, और अगर आपकी हैबिट्स कंट्रोल में आ जाएंगी तो आपका डोपामिन डिटॉक्स पूरी तरीके से हो जाएगा। अब आती है हमारी लास्ट स्टेप 4, डोपामिन रिप्लेस। देखो, इस चीज को अच्छे से समझ लो। आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज होता है, वो गेम्स की वजह से होता है, वो फोन की वजह से होता है, वो रील्स की वजह से होता है, वो मीम्स की वजह से होता है, वो गर्लफ्रेंड की वजह से होता है, वो मास्टरबेशन की वजह से होता है, वो पॉर्न की वजह से होता है, वो जंक फूड की वजह से होता है, वो ऐसी कई सारी चीज़ों की वजह से होता है जो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक होता है। और अब आपको इस डोपामिन को रिप्लेस करना है मेडिटेशन से, एक्सरसाइज से, स्टडी से, फोकस या कॉन्सेंट्रेट से, किसी एक फील्ड में काम करने से, या फिर स्किन केयर से, बॉडी केयर से, डाइट फॉलो कर इन सारी चीज़ों से आपको डोपामिन को रिलीज करना है। ये आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगी, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगी, लेकिन यकीन मानिए जो डोपामिन आज आपकी गलत हैबिट से रिलीज होता है वो एक दिन आपकी अच्छी हैबिट से रिलीज होने लगेगा, और एक दिन आप इन्हीं हैबिट्स को ऑटोमेटिकली करने लगोगे। क्योंकि जब आप इसको रेगुलरली 20 से 30 दिन करोगे तो ये चीज़ आपके दिमाग में छप जाएगी और ये चीज़ आपको डोपामिन रिलीज करने लगेगी। और ये जो प्रोसेस है डोपामिन को रिप्लेस करने की, ये 1 या 2 दिन में नहीं होगी, इसमें 20 से 21 दिन या फिर 2 महीने भी लग सकते हैं। क्योंकि हमें कोई भी हैबिट्स या किसी चीज़ की एडिक्शन 2 से 3 दिन में नहीं लगती, बल्कि उसे बार बार लगातार 2 से 3 महीने करने के बाद ही वो हैबिट्स या वो एडिक्शन हमें लगती है। आपको एक छोटा सा चैलेंज लेना है, सिर्फ और सिर्फ 21 दिन का। आपको रेगुलरली मेडिटेशन करना है 21 दिन तक। इस चैलेंज को किसी भी हाल में छोड़ना मत, हर कंडीशन में इस चैलेंज को कंप्लीट करना। चाहे भले ही आप लेट हो जाएं, आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए, करना है तो बस करना है। 21 दिन तक आप मेडिटेशन करोगे, 21 दिन तक आप वर्कआउट करोगे, 21 दिन तक आप जिम जाओगे, 21 दिन तक आप अच्छी सी डाइट फॉलो करोगे, 21 दिन तक आप नो मास्टरबेशन, 21 दिन तक आप कोई पोर्नोग्राफी या पॉर्न नहीं देखोगे, 21 दिन तक आप अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करोगे, 21 दिन तक आप कोई शॉर्ट रील्स, मीम्स या किसी भी ऐसे दोस्त से बात नहीं करोगे जो आपसे फालतू की बात करता है। सिर्फ 21 दिन तक आप अपने आप को रोक लोगे तो आप अपने इस डोपामिन को डिटॉक्स कर लोगे और अच्छी चीज़ों से आपको डोपामिन फिर मिलने लगेगा। क्योंकि जो एक्टर्स लोग होते हैं वो बिना वर्कआउट के रह नहीं सकते,
सकते, वो बिना स्किन केयर के रह नहीं सकते, वो बिना डाइट फॉलो करे रह नहीं सकते। जो इलोन मस्क है वो 100 आवर्स ऑफ वीक काम करे बिना रह नहीं सकता। जो डेविड गोगिंस है वो बिना मेहनत के रह ही नहीं सकता। जो रोनाल्डो है वो बिना फुटबॉल के रह ही नहीं सकता। ठीक ऐसे ही अभी आप बिना सोशल मीडिया, बिना फोन, बिना मास्टरबेशन, बिना पॉर्न, बिना गर्लफ्रेंड या बिना जंक फूड के बिना आप रह नहीं पा रहे हो। लेकिन यही चीज़ जब आप 21 दिन तक फॉलो करते हो तो ये सारी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी ऑटोमेटिकली, और जो चीज़ें आप करोगे नई वाली वो चीज़ें आप ऑटोमेटिकली करने लगोगे, क्योंकि फिर आपके ब्रेन के अंदर इन चीज़ों से डोपामाइन रिलीज होने लगेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है या फिर समझ आई है या आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, एक कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।